नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्तस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवम् अचलमणोभं गयं पते बोक्षामि समय पाहुर्मिनमो केवली हनिगम निज स्वरूप को परम रस जान भरो अपार बंदों परमानंद में समय सारे अविकार कुंद कुंद मुनि चंदवर अमृत चंद मुनि आत्म रसी वना ऋषि पदे श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित समय सारजी परमागम के कर्ता कर्म अधिकार में 86 गाथा के बाद कई कलश लिखे हैं। 51 से लेकर 56 तक 6 कलश लिखे गए हैं, जिनमें 51 कलश में तो ये बात कही थी कि जो परिणमता है वो कर्ता, परिणाम है वो क्रिया, वो कर्म, और जो परिणति है वह क्रिया, तीनों अभिन्न रूप से एक वस्तु है। उसी बात के स्पष्टीकरण में आगे के ये 6 कलश हैं। 56 कलश में आचार्य श्री अमृतचंद देव कहते हैं, आत्म भावान करोत्यात्मा पर भावान सदा पर आत्मैव हे आत्मनो भावा परस्पर एव ते। पांडे राजमल जी कृत कलश टीका। आत्मा आत्म भावान करोति, जीव द्रव्य का अपने शुद्ध चेतन रूप अथवा अशुद्ध चेतना रूप राग देश मोह भाव उन रूप परिणमता। पर भावान सदा करोति, उद्गल द्रव्य के ज्ञानावरणादि रूप पर्याय को त्रकाल गोचर करता है। हे आत्मनुभावा, आत्मा एव निश्चय से जीव के परिणाम जीव ही हैं। भावार्थ इस प्रकार है कि चेतन के परिणाम को जीव करता है, वे चेतन परिणाम भी जीव ही हैं, द्रव्यांतर नहीं हुआ। परस्पर एवा, उद्गल द्रव्य के परिणाम उद्गल द्रव्य हैं, जीव द्रव्य नहीं हुआ। भावार्थ इस प्रकार है कि ज्ञानावरणादि कर्म का कर्ता उद्गल है और वस्तु भी उद्गल है, द्रव्यांतर नहीं है। यहाँ इस कलश में कहा कि जीव द्रव्य अपने परिणाम को करता है। पूर्व में अज्ञानी की कर्तृत्व बुद्धि का निषेध किया था। कोई अज्ञानी मानता है कि 2 द्रव्य मिलकर कार्य को करते हैं, जीव पुद्गल दोनों मिलकर कार्य को करता है, और 2 द्रव्यों का एक परिणाम होता है, 2 द्रव्यों की एक क्रिया होती है। और कोई ऐसा मानते हैं कि एक द्रव्य 2 द्रव्यों का कर्ता होता है, 2 कार्यों का कर्ता होता है। माने जीव द्रव्य जीव का भी कार्य करता है और पुद्गल का भी कार्य करता है। जीव द्रव्य के 2 परिणाम होते हैं, जीव द्रव्य की 2 क्रिया होती हैं। लेकिन वास्तविक बात यह है कि जीव द्रव्य
अपने परिणाम को करता है और पुद्गल द्रव्य अपने परिणाम को करता है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपने परिणाम रूप से परिणमता है। यहाँ इस कलश के अर्थ में लिखते हैं कि जीव द्रव्य अपने शुद्ध चेतन रूप अथवा अशुद्ध चेतना रूप राग देश मोह भाव उन रूप परिणमता है। क्या समझ में आया? जीव परिणमता है, दो प्रकार के भावों से परिणमता है। एक शुद्ध भावों से परिणमता है, एक अशुद्ध भाव रूप परिणमता है, पर वह अपने ही भाव रूप परिणमता है। क्या समझे? शुद्ध चेतन रूप परिणमता है। कौन परिणमता है? कि जीव द्रव्य ही परिणमता है। और अशुद्ध चेतना रूप माने राग देश मोह रूप कौन परिणमता है? कि जीव द्रव्य ही परिणमता है। इसलिए जीव द्रव्य ही इन परिणामों का करता है। शुद्ध भाव का कर्ता भी जीव द्रव्य है, अपने अशुद्ध भावों का कर्ता भी जीव द्रव्य है। परम अध्यात्म तरंगणी में आया है कि मति ज्ञानादि रूप परिणमता है जीव द्रव्य और केवल ज्ञानादि रूप परिणमता है जीव द्रव्य। इसलिए जीव द्रव्य अपने शुद्ध अशुद्ध भाव जिन भावों रूप परिणमता है उन भावों का कर्ता होता है। जो ऐसा मानते हैं कि जीव द्रव्य अपने पर्याय का कर्ता नहीं है, क्या समझे? अपनी पर्याय का भी कर्ता नहीं है। पर्याय अपनी योग्यता से अथवा पर्याय अपने षटकारक से कार्य को करती है, जीव द्रव्य उसका कर्ता नहीं है। ये कपोल कल्पित बात है। यहाँ साफ लिखते हैं कि अपने शुद्ध चेतन रूप अथवा अशुद्ध चेतना रूप राग देश मोह भाव रूप परिणमता है। कौन परिणमता है? कि जीव द्रव्य परिणमता है। इसलिए जीव अपने शुद्ध भावों का भी करता है और अपने अशुद्ध भावों का भी करता है। कुछ समय सार के अभ्यासी ऐसा मानते हैं कि अशुद्ध भाव का कर्ता राग आदि का कर्ता अपने को मानता है, इसलिए अज्ञान है। पर वास्तविकता तो ये है कि जो राग आदि भावों को कर्ता अपन को नहीं मानता है वो अज्ञानी। हाँ, जब राग आदि भाव रूप परिणमता है जीव तो फिर कर्ता क्यों नहीं है? क्योंकि जो परिणमता है वो कर्ता होता है। तो एक नई परिभाषा आ गई कि परिणमता नहीं है, परिणमती है, पर्याय परिणमती है। तो जो परिणमती है वो करता है, द्रव्य परिणमता ही नहीं है। कहते हैं सांख्य मत की मान्यता है कि द्रव्य नहीं परिणमता। जिनागम में तो जो परिणमता है उसे ही द्रव्य कहते हैं। क्या समझना? तो यहाँ जीव द्रव्य परिणमता, देखो जीव द्रव्य ही लिखा है, जीव भी नहीं लिखा, पर्याय की बात तो की है। जीव द्रव्य अपने शुद्ध चेतन रूप अथवा शुद्ध चेतना रूप राग देश मोह भाव उन रूप परिणमता है। पर भावान सदा करोति। पर से मतलब पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य के ज्ञानावरणादि रूप पर्याय को त्रकाल गोचर करता है। ज्ञानावरणादि रूप पर्यायों को कौन करता है? पुद्गल द्रव्य करता है। पुद्गल द्रव्य तो कुछ जानता नहीं है, वो कैसे करता है? कि जो करता है का अर्थ जानने से नहीं है, परिणमने से है। तो पुद्गल ज्ञानावरणादि पर्यायों रूप पुद्गल द्रव्य ही परिणमता है। त्रकाल गोचर, अनंत अनंत काल पहले भी ज्ञानावरणादि पर्यायों से पुद्गल परिणमित हुआ और प्रति समय परिणमित हो रहा है ज्ञानावरणादि।
पुद्गल ही परिणमित हो रहा है। अभी भी ज्ञानावरणादि रूप से पुद्गल ही परिणमित हो रहा है और अनंत काल बाद भी ज्ञानावरणादि रूप से पुद्गल ही परिणमित होगा, ये त्रिकाल गोचर करता है। इसका क्या समझना, माने हमेशा से पुद्गल द्रव्य ही ज्ञानावरणादि कर्मों का करता रहा है और रहेगा, क्योंकि वह ज्ञानावरणादि रूप परिणमता है। आत्मा ज्ञानावरणादि रूप नहीं परिणमता, इसलिए आत्मा करता नहीं है। इसका करता नहीं है ज्ञानावरणादि का। हे आत्मनो भावा, आत्मा एक निश्चय से जीव के परिणाम जीव। क्या समझना है, निश्चय से माने वास्तव में जीव के परिणाम जीव ही हैं। क्या है, परिणाम जीव हैं कि परिणाम से भिन्न जीव है? कि निश्चय न से जीव के परिणाम जीव ही हैं। क्यों? क्यों परिणामों में व्यापक रहता है, अपने परिणामों में व्यापक रहता है, इसलिए जीव के परिणाम जीव ही हैं। भावार्थ इस प्रकार है कि चेतन परिणाम को जीव करता है, ये चेतन परिणाम भी जीव ही हैं। क्या समझना है, चेतन परिणाम को कौन करता है कि जीव ही करता है, वे चेतन परिणाम भी जीव ही हैं, द्रव्यांतर नहीं हुआ। हाँ, माने दूसरा द्रव्य नहीं है, वो चेतन परिणाम को करने वाला जीव ही है, क्योंकि जीव ही चेतन परिणामों से परिणमता है। परस्य पर एवा, पुद्गल द्रव्य के परिणाम पुद्गल द्रव्य हैं, जीव द्रव्य नहीं हुआ। क्या पुद्गल द्रव्य के जो परिणाम हैं वे पुद्गल द्रव्य ही हैं, पुद्गल द्रव्य ही थे, पुद्गल द्रव्य ही रह रहे हैं, पुद्गल द्रव्य ही रहेंगे। वे जीव द्रव्य नहीं हुआ, न है, न होंगे। पुद्गल द्रव्य के परिणाम पुद्गल द्रव्य ही होते हैं, जीव द्रव्य नहीं होते। भावार्थ इस प्रकार है कि ज्ञानावरणादि कर्म का कर्ता पुद्गल है और वस्तु भी पुद्गल है, द्रव्यांतर नहीं है। जो ज्ञानावरणादि कर्म है उसका कर्ता कौन है? क्यों कि वह ज्ञानावरणादि रूप से परिणमता है, इसलिए वह ज्ञानावरणादि कर्म का कर्ता पुद्गल है। पुण्य कर्म का कर्ता कौन है? पुद्गल। पाप कर्म का कर्ता कौन है? पुद्गल। क्या समझ, ये सब का कर्ता पुद्गल है, क्योंकि पुद्गल इन रूप परिणमता है। तो आप कहेंगे जीव करता नहीं है कि नहीं, वो जीव अपने विकारी भावों का करता है, जीव के भावों का और कर्म का निमित्त नैमित्तिक है, पर कर्ता जीव अपने भावों का है, अपने पुण्य पाप भावों का कर्ता जीव है, अपने शुद्ध भावों का कर्ता जीव है। हाँ, ज्ञानावरणादि कर्म का कर्ता पुद्गल है, जीव नहीं है, क्योंकि पुद्गल उनमें व्यापक होता है। जैसे जो है लोहे के हथौड़े से सोना पिटता है तो वह पिटने रूप कौन परिणमता है? सोना। तो उसका कर्ता कौन हुआ? हथौड़ा के सोना के सुनार? सोना उसका कर्ता है, क्योंकि वह सोने के पत्थर रूप वो सोना परिणमित होता है। क्या समझ, वो सुनार और हथौड़ा उसका कर्ता नहीं, क्योंकि वो स्वरूप परिणमता नहीं है।
तो ज्ञानावरणादि कर्म का कर्ता कौन? कि पुद्गल, क्योंकि पुद्गल ही ज्ञानावरणादि रूप से परिणमता है। हर वस्तु भी पुद्गल है, पुद्गल वस्तु है, द्रव्य है, द्रव्यांतर नहीं, माने अन्य द्रव्य नहीं है। इस प्रकार पांडेराजमल जी कृत 56 कलश की ये व्याख्या हुई। अब पंडित जयचंद जी छाबड़ा कृत इसी 56 कलश की व्याख्या है। उससे पहले पद्यानुवाद पढ़ते हैं। पर भावों को पर करे आत्म आत्म भाव, आत्म भाव आत्म ही हैं पर के भाव। अर्थ, आत्मा तो अपने भावों को करता है और परद्रव्य पर के भावों को करता है, क्योंकि अपने भाव तो आत्मा ही हैं और परभाव पर ही हैं, ऐसा नियम है। क्या नियम है? अबाधित नियम है। क्या है कि आत्मा अपने भावों को करता है। कैसे भावों को करता है आत्मा? अशुद्ध भावों को करता है कि शुद्ध भावों को करता है? दोनों ही भावों को करता है। अशुद्ध भाव हैं तब वह अशुद्ध भाव का करता है, और जब शुद्ध भाव हो तब शुद्ध भाव का करता है। क्या समझ? पर आत्मा अपने भावों का करता है, पर का करता नहीं है। दया, दान, पूजा, भक्ति में जो शरीर की क्रिया है, पुस्तक उठाना, द्रव्य चढ़ाना, हाथ जोड़ना, मस्तक झुकाना, स्तुति बोलना, वह सब पुद्गल की क्रिया है। किसकी क्रिया है? पुद्गल की क्रिया है। जो शरीर की क्रिया है, तो शरीर में पुद्गल व्यापक है। क्या है? शरीर की क्रिया है, शरीर में पुद्गल व्यापक है, इसलिए वह पुद्गल की क्रिया है। उसी समय जो अनंतादि के प्रति बहुमान आया, अनुराग आया, उनकी महानता प्रतीत हुई, वह सब जीव का भाव है। किसका भाव है? जीव का भाव है। और इन भावों का निमित्त बनने पर कारमाण वर्गणाएं पुण्य प्रकृति रूप परिणमित होकर बंध को प्राप्त हुई। तो वो सब किसकी क्रिया है? कि वो सब पुद्गल की क्रिया है। उसका कर्ता पुद्गल है, आत्मा उसका कर्ता नहीं। मन है? हाँ, पुण्य प्रकृति का कर्ता आत्मा नहीं है, पुद्गल है। जैसे पूजा करने में द्रव्य उठाना, रखना, धरना, चढ़ाना, बोलना, स्तुति करना, मस्तक झुकाना, भोग देना, ये सब पुद्गल की क्रिया है। इसी प्रकार जो जीव के भाव हुए, भक्ति के, बहुमान के, महिमा के, उन भावों का निमित्त पाकर जो कारमाण वर्गणाएं पुण्य प्रकृति रूप परिणमित होकर जीव के साथ बंध को प्राप्त हुई, वे सब पुद्गल हैं और उनका कर्ता पुद्गल है। क्यों पुद्गल है? क्योंकि पुद्गल ही उन प्रकृति रूप परिणमित हुआ। पुण्य प्रकृति रूप कौन परिणमित हुआ? पुद्गल परिणमित हुआ, इसलिए पुद्गल उनका करता है। आत्मा तो अपने भावों का करता है। आत्मा अपने भावों का करता है, पुद्गल अपने भावों का करता है। आत्मा में जो भक्ति का भाव हुआ, महिमा का भाव आया, उसका कर्ता आत्मा है। और जो उसका कर्ता भी आत्मा को नहीं माने, वो बहुत बड़ी भूल में है। क्या समझना?
प्रवचन सार में तो एक कर्तृनय है। कर्तृनय से यह आत्मा स्वयं अपने रागादि भावों को करता है। क्या समझ? आत्मा अपने रागादि भावों का करता है, पर द्रव्य का करता नहीं है, कर्म का करता नहीं है, कर्म बंद करता नहीं है, कर्म का आश्रव करता नहीं है, कर्म की संवर करता नहीं है, कर्मों की निद्रा करता नहीं है, और कर्मों का मोक्ष आत्मा करता नहीं है, क्योंकि आत्मा अनुरूप परिणमता नहीं है, उद्गल ही परिणमता है। पर द्रव्य पर के भावों को करता है। पर द्रव्य से तात्पर्य यहाँ पुद्गल द्रव्य से। हालांकि धर्मादि द्रव्य भी अपने अपने कार्य करते हैं, पर जीव को जो भ्रांति है वो खास तौर से पुद्गल और जीव के एकत्व की भ्रांति है। तो क्या है कि पर द्रव्य पर के भावों को करता है, माने पुद्गल अपने भावों का करता है, अपने रूप रस गंध स्पर्श का करता है, अपने ज्ञानावरणादि कर्मों का करता है, क्योंकि अपने भाव तो आत्मा ही है और पर भाव पर ही है। आत्मा के भाव पुद्गल नहीं होते और पुद्गल के भाव आत्मा नहीं होते। आत्मा के भाव आत्मा ही हैं। क्या समझ? आत्मा के परिणाम आत्मा ही हैं, आत्मा की पर्याय आत्मा ही है। क्या समझ? एक उसमें आता है, ध्यान नहीं आ रहा, शायद अष्टपाहुड़ में है, अरंताधिक अरिहंत सिद्ध सूर्य साधु, ये सब आत्मा की ही अवस्थाएं हैं। किसकी अवस्था है? आत्मा की ही अवस्थाएं हैं। तो जब आत्मा की अवस्था है तो इनका कर्ता कौन? तो इनका कर्ता आत्मा है। क्या समझ में? ऐसे वचन होने पर भी फिर कोई अगर ऐसा मानता है कि आत्मा इन पर्यायों का कर्ता नहीं है, तो वह बड़ी भारी भूल में है। क्या समझ? हाँ, अब तो पद्यानुवाद तो गाथा में लिखा है, तो उसका पद्य में हिंदी पद्य में उसका ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। तो ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें थोड़ी गलती करते हैं, उसका अर्थ निकालने में, भाव निकालने में गड़बड़ करते हैं। आप लोग तो आद्योपांत समय-सार का सुन ही रहे हो। आप एक एक शब्द आपके सामने पढ़ा जाता है, बोला जाता है, और हम जिन बातों का निषेध कर रहे हैं वो बातें समय-सार में कहीं निकल तो रही नहीं। क्या समझ में है? जो समय-सार को लेकर इस तरह का प्रचार हो रहा है कि द्रव्य भिन्न है और पर्याय भिन्न है और पर्याय का कर्ता पर्याय है, द्रव्य परिणमता नहीं है, द्रव्य अपरिणामी है, द्रव्य पर्याय में आता नहीं है, पर्याय द्रव्य में जाती नहीं है, पर्याय के प्रदेश भिन्न हैं, ध्रुव के प्रदेश भिन्न हैं, ये सब कपोल कल्पित बातें हैं। ऐसा समय-सार में किसी भी टीका में कहीं भी ऐसा नहीं कहा है। हम तो आपको एक एक शब्द शुरू से लेकर आखिर तक सभी टीकाओं के सुनाते जा रहे हैं, और इसका निषेध हम करते जा रहे हैं, और उसकी कहीं भी उस बात की सिद्धि नहीं की आचार्यों ने अभेद की सिद्धि की है, प्रयोजन बस कभी भेद तो किया है, लेकिन भेद को उन्होंने उपादेय रूप नहीं दिया है, इष्टपना उसमें नहीं है, अभेद की ही पुष्टि करते चले आ रहे हैं। भेद ज्ञान भी दो द्रव्यों का ही कराया है, जीव और पुद्गल का।
और स्वभाव और विभाव का। क्या समझ? द्रव्य पर्याय के भेद ज्ञान की तो शास्त्रों में कहीं निरूपण है नहीं, कहीं किया भी है तो वह व्यवहार ने अथवा पर्याप्तिक ने से किया है। क्या समझ? फिर भी ऐसा नहीं किया है कि ये इसके प्रदेश भिन्न हैं, ये तो किसी अपेक्षा से भी नहीं है। और भेद किया है तो व्यवहार से पर्यार्थिक न से किया है। अगर व्यवहार से कोई भेद माने तो कोई दोष नहीं है। हाँ, लेकिन भिन्न मानते हैं, पृथक मानते हैं, निश्चय से मानते हैं। क्या समझना? अभेद की बात आती है, द्रव्य पर्याय के अभेद की बात आती है तो कह देते हैं कि यहाँ पर से भिन्न कहने के लिए ऐसा कह दिया है, ज्ञान प्रधान कथन है। ये द्रव्य पर्याय की जाति एक है इसलिए कह दिया है। ये सब मूल कथनों का विरोध है। क्या? अपने भाव तो आत्मा ही हैं। क्या समझ में? अपने परिणाम अपने ही हैं, जीव का परिणाम जीव ही है। ऐसा कलश टीका में कहा था कि जीव का परिणाम जीव ही है और परभाव पर ही हैं। और परभाव जो ज्ञानावरणादि हैं अथवा नो कर्म हैं अथवा राग आदि भाव कर्म पुद्गल परिणाम हैं, वे सब पर ही हैं। कैसे हैं? पर ही हैं, ऐसा नियम है। इस वस्तु नियम को कोई बदलने में समर्थ नहीं है। क्या समझ? बदलने का अभिप्राय करके अज्ञान तो पोष सकता है, मिथ्यात की पुष्टि कर सकता है, पर बदल सकता नहीं है। ये अबाधित नियम है कि आत्मा अपने भावों का करता है और पुद्गल अपने भावों का करता है। दोनों मिलकर भी एक काम करते नहीं, एक काम के भी दो करता नहीं है। जी, प्रत्येक वस्तु अपना ही कार्य करने में सक्षम है, दूसरे का कार्य करने में समर्थ नहीं है। और अपने कार्य में कोई दूसरे की आवश्यकता नहीं है। अपना कार्य स्वयं करने में समर्थ है। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। अबाधित नियम है कि आत्मा अपने भाव करता है और पुद्गल अपने भाव करता है। ऐसा अबाधित नियम है। इस बात को समझना ही इस कलश का अभिप्राय है। इस प्रकार इस कलश की व्याख्या यहाँ विराम लेती है।